महादेव जैसे ईश्वर कहाँ मिलते हैं। जिन देव असुरों के हित के लिए नागराज वसुकी ने ये घाव खाए हैं, वही अमृत पाते ही इन्हें भूल गए। और महादेव विषपान करने के बाद भी अपने सेवक की पीड़ा का अनुभव करके उसे औषधि का लेप लगा रहे। धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। ऐसे है मेरे महादेव, धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। तुम्हारा ये त्याग उत्तर है उन प्रश्नों का कि मैंने तुम्हें गले में क्यों धारण किया है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो वासुकी, क्योंकि तुमने समुद्र मंथन में जो निस्वार्थ योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वासुकी, तुम्हें और मंदरांचल पर्वत को ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। तुम दोनों इस संपूर्ण संसार में पूजनीय होगे। जो स्वार्थ के पीछे भागते हैं वो शिव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। जो पुत्री 4 दिन के आकर्षण के लिए वर्षों से मिले माता पिता के निस्वार्थ प्रेम को भुला दे, जिन्होंने जीवन का हर पल दिया उनके साथ छल करे, जिनसे जीवन मिला उन्हें छोड़ शत्रु के साथ जा मिले, ऐसे में उस पिता को पुत्री का विवाह विलंब कर देना चाहिए। कल तुम्हारा स्वयंवर होगा और जो सर्वोत्तम होगा उससे तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। राजा महाराजा ऋषि मुनि देवगण सभी को आमंत्रण भेज दिया जाए। मैं परमपिता ब्रह्मा और आराध्य नारायण से मंत्रणा करने जा रहा हूं। रुकिए पिताश्री, किसी ने मुझे समझाया है प्रेम का अर्थ किसी और की भावना को आहत करना नहीं होता। इसीलिए मैं आपके निर्णय का विरोध नहीं करूंगी, आपके आदेश का पालन होगा। आप एक पिता हैं, अपनी पुत्री का विवाह कराना आपका अधिकार है, स्मरण रखिएगा। आप मेरा स्वयंवर करवा रहे हैं, अपने वर का वरण
मैं स्वयं करूंगी। ये मेरा अधिकार है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है दाक्षायणी? यही कि आपका सम्मान होगा, परंतु मेरे स्वयंवर का भी मान होगा। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है कि उसके प्रेम में लिए निर्णय से किसी दूसरे का आहत ना हो। तो अभी भी जीवित है, ये कैसे संभव है? नारायण, लाओ ये अमृत हमें दे दो। अमृत तो बढ़ चुका है बलि। तुमने छल किया है नारायण, तुम्हारे फैलाए हुए भ्रम का परिणाम है ये। अब सभी देव इस छल का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तनिक रुक जाइए भ्राता बलि। कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि हम सभी देवताओं ने अभी अभी अमृत पान किया है और उसके पश्चात हम सब ने अमृतत्व पा लिया है। अब इसके पश्चात भी यदि आप हमसे युद्ध करके अपनी मृत्यु को वरण करना चाहते हैं तो आ जाइए। बलि, अमृत तो तुम खो ही चुके हो, दैत्यों के राजा को भी मत खो देना। पिताश्री, मुझे आपकी स्वयंवर की शर्त स्वीकार है, परंतु आपको भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। कल स्वयंवर में वर की परीक्षा, उसकी योग्यता की परख मेरे अनुसार होगी। स्वीकार है। अब आप ही न्याय कीजिए महादेव। आपके विश्वास पर असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया, समान वितरण की बात भी हुई थी, फिर ये छल क्यों? उत्तर दीजिए महादेव, मेरे पुत्रों को अमृत क्यों नहीं मिला? अमृत अमृत की परिभाषा भी जानती हो दीदी। क्या है अमृत? अमृत प्रकृति सा निश्चल होता है, जो किसी में भेदभाव नहीं करता।
आकाश में घुमड़ते मेघ भेदभाव करके नहीं बरसते। इनका जल है अमृत। वृक्ष अपनी छाया में आए को निष्पक्ष होकर छाया देते हैं, भले वो देव हो, मानव हो या दानव। उनकी छाया है अमृत। तो फिर नारायण जो प्रकृति को संतुलित करते हैं, उनके न्याय में प्रकृति जैसी निश्चलता क्यों नहीं? क्या ये छल नहीं? छल नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है ये। निश्चित हुआ था कि समुद्र मंथन से निकले रत्नों को पात्रता के अनुसार सब में बांटा जाएगा, और जो हुआ भी। परंतु जब अमृत निकला, किसने छल का प्रारंभ किया दीति? किसने छीना? तुम्हारे पुत्रों ने। उस समय क्यों मौन थी तुम? क्यों नहीं रोका अपने पुत्रों को? अपितु उनके इस छल में उनका साथ दिया तुमने। तो अब उसके प्रतिफल में न्याय का प्रश्न क्यों? तुम्हें भी त्रिलोक की स्वामिनी बनने के लोभ ने अंधा कर दिया था, इसलिए अब किसी और को दोष मत दो। जिसका ध्यान लक्ष्य से चूका, जो मार्ग भटका, उसे मनचाहा फल कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। और यही हुआ तुम्हारे साथ भी। अमृत पाकर भी एक अनजान स्त्री के मुंह में खो दिया उसे। तो कोई और दोषी क्यों? जो सदाचार छोड़कर दूसरे के अधिकार को पाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें अमृत कैसे मिल सकता है? नारायण ने जो किया वो एक पालनकर्ता का कर्तव्य था। उन्होंने जो किया वो धर्म और न्याय के पक्ष में था। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूं। अब भी समय है दीदी। समुद्र मंथन में निकला अमृत बढ़ चुका है, परंतु मन के मंथन से निकला शुभ विचार का अमृत निकालना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अमृत प्रेम सा निश्चल और पवित्र होता है। विश्वास करो, यदि उसे पा लिया तो अमृत पाने की चाह नहीं रहेगी। में जो मेरा गाड़ा ये त्रिशूल उठा पाएगा वही सती का योग्य वर होगा। छिपकर विरोध नहीं होता सती। आपके माता पिता ने आपको अपने कक्ष में रहने के लिए कहा, परंतु आप उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई। जब वो आपके कक्ष में जाएंगे और वहां आपको नहीं पाएंगे तब क्या बीतेगी उन पर? कहिए, ये विद्रोह है या विश्वासघात? आज मैंने विश्वासघात नहीं किया है शिव।
विद्रोह किया। ये विद्रोह आपके लिए मेरा विश्वास, मेरा समर्पण है। आपने वचन नहीं दिया, मांगूंगी भी नहीं, परंतु प्रेम निभाने अवश्य आ जाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्हें क्या लगता है कि वो कपालिक, वो शिव सर्वशक्तिमान है? अरे इस संसार में एक से एक योग्य व्यक्ति हैं, परंतु दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पिता तुम्हारा हितैषी नहीं है। तुम एक अवसर तो देती, मैं सृष्टि से एक योग्य वर लाता तुम्हारे लिए, परंतु तुमने अपने पिता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। यह सत्य नहीं है पिताश्री। मैंने सदा आपकी भावनाओं का सम्मान किया है। ये स्वयंवर का निर्णय आपका था और मैंने इसे स्वीकार किया, परंतु अपना वर चुनने का अधिकार मेरा है और इसीलिए मैंने ये शर्त रखी। यदि योग्यता ही आपका मापदंड है तो इस शर्त के अनुसार जो भी आपको योग्य वर लगता है आप उसे चुन लीजिए। तो ठीक है, जो भी कल इस त्रिशूल को उखाड़ेगा उससे तुम्हारा विवाह किया जाएगा। रुक जाइए पिताश्री। स्वयंवर के लिए आपको शिव को भी आमंत्रण देना होगा। शिव? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? जिसने संसार के सामने स्वयं को महान सिद्ध करने के लिए मेरे पिता ब्रह्मदेव का अपमान किया हो, उसे मैं अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित करूंगा? क्यों? किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। कल आपकी पुत्री का स्वयंवर है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पुत्री का वर सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान हो? आप जानते हैं योग्यता के आधार पर उनका इस स्वयंवर में होना अति आवश्यक है। यदि उनकी उपस्थिति में किसी और ने ये त्रिशूल उठा लिया तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि संसार में शिव से भी अधिक योग्य मेरे लिए कोई वर है। उन्हें ना बुलाकर क्या आप संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति दक्ष शिव की शक्ति से भयभीत हो गए? सती सही कह रही है, हमें शिव को आमंत्रण देना चाहिए।